हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके आवर्त बीजी पाठों में जो लैंगिक जनन वाला चैप्टर जो चल रहा है उसी को लेकर एक नया टॉपिक लेते हैं आज, जो है परागण, पॉलिनेशन। इंग्लिश में परागण को आप पॉलिनेशन कहोगे। तो आज हम बात करते हैं परागण के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। परागण, परागण और परागकण, बच्चे इन दोनों वर्ड में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन रहती है उनके, पता नहीं कभी परागकण लिख देते हैं, कभी परागण लिख देते हैं, बट ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग है। परागण की बात की जाए तो परागण एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है बच्चों। और परागकण की बात की जाए तो ये नर युग्मकोद्भिद को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये नर युग्मक बनाता है आगे जाके परागकण। तो परागण और परागकण दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको ये बात अच्छे से आ जानी चाहिए कि परागण और परागकण क्या। परागण एक क्रिया है, एक फिनोमिना है, एक घटना है, जबकि परागकण एक नर युग्मक को बनाने वाले सेल है, कोशिका है। क्लियर बात? यहां तक अपनी बात हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परागण है क्या एक्चुअल में। देखो इस बात को यहां समझते हैं हम। जैसे मान लो ये प्लांट है, ये एक प्लांट है, इस पे ऐसे फ्लावर लगे हुए हैं बच्चों, इस पे फ्लावर लगे हुए हैं। सपोज दैट ये जो फ्लावर है वो द्विलिंगी है। द्विलिंगी जान गए, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स है, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। नर तथा मादा जनन अंग, हिंदी में बोल लो आप, इंग्लिश में बोल लो, नो प्रॉब्लम। नर तथा मादा जनन अंग दोनों ही प्रेजेंट है। उसको आप द्विलिंगी पुष्प कहोगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहोगे आप उसको। अब इसमें क्या होता है, मान लो एक फ्लावर यहां पे भी है। प्लांट में ऐसा तो है नहीं कि एक ही फ्लावर होता है। प्लांट में, एक प्लांट में कई फ्लावर होते हैं, एक फ्लावर नहीं होता है प्लांट में, कई फ्लावर होते हैं। अब यहां ये पुंकेसर है, ये रफली डायग्राम बना के मैं आपको समझा रहा हूं, ये पुंकेसर है। और पुंकेसर के शीर्ष भाग पर जो ये है, यहां पे जो स्ट्रक्चर होती है उसको आप परागकोश कहोगे। इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे? परागकोश। क्लियर बात? समझ में आई? इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे? परागकोश। ये परागकोश है ये, और परागकोश के अंदर भरे रहते हैं परागकण। परागकोश की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, जैसा कि आपने पहले समझ लिया। और इसके अंदर परागकण भरे रहते हैं। जैसे डिसेंस ऑफ एंथर होता है, स्फुटन होता है, परागकोश का स्फुटन होता है। परागकोश जब रैप्चर हो जाता है, परागकोश जब फट जाता है, देन उस ऐसी कंडीशन में सारे परागकण बाहर आ जाते हैं, और सारे परागकण बाहर आकर इस वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे। ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट का ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और नीचे होता है अंडाशय। तो परागकोश से क्या निकले? परागकोश से क्या निकले? परागकण। परागकोश से परागकण निकले, और परागकण निकलकर कहां चले गए? वर्तिकाग्र पर। कहां चले गए? वर्तिकाग्र पर। ये जो घटना है उसी घटना को आप परागण कहोगे। क्लियर बात? उसी घटना को आप क्या कहोगे? परागण। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। परागण एक वह प्रक्रिया है जिसमें परागकोश से परागकण निकलते हैं,
और मादा के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। इस घटना को आप क्या कहोगे? परागण। इस घटना को आप क्या कहोगे? परागण। परागण, यहां परागण की बात हो रही है, ये क्रिया हो गई बच्चों, ये क्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं किसके ऊपर? स्टिग्मा पर। किसके ऊपर होते हैं? स्टिग्मा पर। किस पर ट्रांसफर होते हैं? स्टिग्मा पर। ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा पर, यानी पोलन ग्रेन यानी परागकण और स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, इंग्लिश में बोल दिया मैंने, ठीक है। इस प्रक्रिया को आप परागण कर रहे हो। परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। बात अच्छे से याद रखोगे आप, स्वपरागण और परपरागण, दो कंडीशन आती है अपने पास, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है? स्वपरागण में सेल, एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन्स, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पास पास है, द्विलिंगी पुष्प है, परागकोश से परागकण निकले वहीं पे चले गए, किसी चीज की कोई रिक्वायर नहीं, निकले और चले गए, दोनों पास पास है, तो क्या क्या जरूरत है? किस चीज की जरूरत पड़ी इनको? किसी की नहीं पड़ी, सेल्फ हो गए, अपने आप ही हो गया। तो ऐसी कंडीशन में इसको स्वपरागण कहेंगे। अब स्वपरागण दो तरीके से हो सकता है, एक्चुअल में डेफिनेशन पे आप यही लिखोगे, एक तो होता स्वयुग्मन, एक होता सजात पुष्पी परागण। इस बात को अच्छे से समझ लो, और वही आपकी स्वपरागण की डेफिनेशन। परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, क्लियर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर उसी पादप में स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र, दो कंडीशन बना दी मैंने आपको, एक तो उसी पुष्प में और एक उसी पादप में स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक की हमने कंडीशन बना दी। जब उसी पुष्प में हो रहा है तो उसको आप कहोगे स्वयुग्मन। क्या कहोगे? जैसे आप एग्जाम्पल दे रहे हो, पी का दे दिया आपने, मटर का दे दिया, सरसों का दे दिया, जो भी द्विलिंगी पुष्प है उसका दे दिया, मटर का दे दिया, सरसों का दे दिया। सजात पुष्पी परागण की अगर आप बात करते हो तो ऐसी कंडीशन में एक पादप है, ये पादप है, इस पे यहां पर फूल लगा हुआ है और यहां पर भी फूल लगा हुआ है, इस फूल के परागकण इसमें चले गए, क्लियर? तो इसको आप कहोगे सहजात पुष्पी परागण। क्या कहोगे? और ये दोनों ही किसके भाग हैं? स्वपरागण के। किसके भाग है? स्वपरागण के। दोनों ही सजात पुष्पी परागण और स्वयुग्मन स्वपरागण के भाग है। क्लियर बात? जैसे आप इसमें एग्जांपल दे रहे हो, आपने मक्का का प्लांट देखा, ककड़ी, खीरा, लौकी, इनमें सब में एक ही प्लांट पर दो दो फूल होते हैं, नर फूल अलग होता है और मादा फूल अलग होता है। जैसे आप ककड़ी का देख लो, एक बेल है, बेल पर ही आपको नर फूल भी मिलेगा और मादा फूल भी मिलेगा, तो वो वहीं की वहीं पर क्या कर लेंगे? परागण की क्रिया कर लेंगे। क्लियर बात? समझ में? दर्श क्लियर? क्लियर? ये बात जो मैंने बोली वो यहाँ पे लिख रखी है। जैसे अगर आप स्टार्ट से बात करो, पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर, पुष्प के परागकण, यहाँ पे जो टाइपिंग में कोई दिक्कत हुई ना, उनको मैं सही कर देता हूं, ठीक है। पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर जायांग के या फिर मादा के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होती है, क्रिया क्या कहलाती है? परागण। परागण कितने प्रकार का होता है भाई? स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है? जब पुष्प के परागकोश से, जब पुष्प के, ये यहां पे थोड़ा सा ऐड कर लेना, जब पुष्प के परागकण, ये ऐड कर लेना,
परागकण परागकोश से निकलकर, ये टाइपिंग में हो गई गलती थोड़ी सी ना। जब पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र ऐसे लिखते हैं भाई, ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा उसी पादप में स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। दोनों कंडीशन यहीं पे दे दी आपकी और दोनों कंडीशन को आगे समझा रहा है। स्वयुग्मन, इस क्रिया में पुष्प के परागकण परागकोश से मुक्त होकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, स्वयुग्मन कहलाती है। जैसे मटर है, सरसों है। सजात पुष्पीय परागण में क्या होता है, जब पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर इसी पादप, उसी करना है यहाँ पे, उसी पादप में स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, चले जाते हैं, देन वो कंडीशन आपकी सजात पुष्पीय परागण कहलाती है। जैसे मक्का है, ककड़ी है, आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हो। अब स्वपरागण के लिए अनुकूलन, एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसा प्लांट में क्या होता है कि वहां पर वो परपरागण नहीं करना चाहता, सिर्फ स्वपरागण ही करना चाहता है। ऐसा उसके साथ क्या होता है, तो कुछ एडेप्टेशन है, कुछ अनुकूलन है जो पादप ने ले रखे हैं, देन वो अगर होंगे तो प्लांट में सिर्फ और सिर्फ स्वपरागण ही होगा। क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण नहीं हो सकता है। कौन सी कंडीशन हो सकती है, कंडीशन अगर यहाँ पे हम देखें तो एक आती उभयलिंगिता। उभयलिंगिता वो कंडीशन है जिसमें एक फूल है और फूल में स्त्री केसर भी और पुंकेसर भी है, दोनों प्रेजेंट है, तो उसको बाहर से परागकण लाने की क्या जरूरत है। जब नर भाग भी उसी के पास है तो वहीं की वहीं ट्रांसफर हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा या सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ, क्रॉस की कोई रिक्वायर नहीं पड़ रही। कुछ पादपों के पुष्पों में नर तथा मादा जननांगीय के पुष्प में होते हैं, अतः ऐसे पुष्पों में स्वपरागण ही संभव है। वो एग्जांपल दे दो आपके जो आ रहे थे, मटर और सरसों, वही एग्जांपल दे दो। एक कंडीशन आ रही है समकाल पक्वता, इसको समकाल पक्वता करना है अभी। समकाल पक्वता क्या करोगे, समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी कंडीशन जैसे गुलबास है, सदाबहार है, ये प्लांट आपने देखे होंगे, गुलबास है, सदाबहार है। सदाबहार आपने ऑब्वियसली देखा होगा, व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं उसके अंदर। इस प्लांट के अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइम पर परिपक्व हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले पुंकेसर परिपक्व हुआ, स्त्रीकेसर बाद में परिपक्व हो रहा है, पहले स्त्रीकेसर परिपक्व हुआ और पुंकेसर बाद में परिपक्व हुआ, ऐसा कुछ नहीं। अगर टाइमिंग अलग है, जैसे मान लो पुंकेसर पहले परिपक्व हो गया, स्त्रीकेसर बाद में परिपक्व हो रहा है, पहले मान लो पुंकेसर परिपक्व हो गया और स्त्रीकेसर बाद में परिपक्व हो रहा है, तो पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकल जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। इस पे गिर भी जाए तो क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब है, क्योंकि ये तो अभी परिपक्व ही नहीं हुआ। और ये पहले बड़ा हो गया और ये छोटा रह गया, तो वो किसी बाहर से ले लेगा परागकण, इससे उसको कोई मतलब ही नहीं। जब तक ये परागकण छोड़ेगा तब तक तो बीज बन जाएगा उसमें। समझ में आ रही है। तो समकाल पक्वता का मतलब कुछ पादपों के पुष्पों में स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों सेम टाइम पर परिपक्व हो जाते हैं। देन आप बताओ वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है या क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ, क्रॉस की कोई संभावना नहीं है। सदाबहार है, गुलबास है। एक वर्ड आता है उन्नमिल्यता। ओके, तो समकाल पक्वता में आपने जाना, क्या जाना कि जब पुष्प के, एक पुष्प के अंदर स्त्रीकेसर और पुंकेसर सेम टाइम पर परिपक्व हो जाते हैं, बराबर समय पर मैच्योर हो जाते हैं, देन उस कंडीशन में उनको बाहर से परागकण लेने की कोई रिक्वायर नहीं है, वो वहीं की वहीं सेल्फ पॉलिनेशन कर लेंगे। क्लियर बात, आई बात समझ में। एक है अगली बात, अगर हम बात करेंगे उन्मिल्य परागण। एक वर्ड आएगा आपके एनसीईआरटी में, देखोगे आप, उन्मिल्य, और एक वर्ड आएगा अनुन्मिल्य, दोनों ही वर्ड मिलेंगे आपको एनसीईआरटी। ये थोड़ा सा दिमाग को सेट करके रखना, ठीक है। ये क्लिस्टोगेमी है, वो चेसमस गेमस है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश में तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, हिंदी में मेरा थोड़ा सा ये सेम सही हो जाता है। इसको बोलोगे आप उन्मिल्य,
और उसको बोलोगे अनून मिल्ले। बोलो एक बार, उनमिल्ले अनून मिल्ले। रुक जाओ। इसको क्लिस्टोगेमस कहते हैं और इसको चेस्मोगेमस कहते हैं, ये बात आप याद रख लेना। अब हम बात कर रहे हैं उनमिल्ले की। उनमिल्ले ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जो पुष्प होते हैं वो बंद होते हैं। क्लियर? उनमिल्ले कुछ पादपों के पुष्प हमेशा बंद ही रहते हैं, ओपन ही नहीं होते, कभी ओपन नहीं होते, हमेशा बंद रहते हैं। ओपन होंगे आप उनको क्रश कर दोगे तब, वैसे अपनी मर्जी से ओपन नहीं होंगे, नेचुरल ओपन नहीं होते, बंद रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? और इसका मतलब ये होता है, ये जस्ट इसका अपोजिट वर्ड है। एक एनसीईआरटी ने एक बार ये क्वेश्चन बना के पूछा हुआ था बोर्ड क्लास में कि आप इस वर्ड से क्या समझते हो, अनून मिल्ले वर्ड से क्या समझते हो। इसका मतलब जो पुष्प होते हैं वो खुले प्रकार के जो होते हैं, उस कंडीशन को आप अनून मिल्ले कहते हो। लेकिन आपको टॉपिक आपका ये दे रखा है, ये एक वर्ड डाल रखा है, इस वर्ड का मतलब पूछ सकता है अगर दे रखा है तो। दोनों वर्ड याद हो जाने चाहिए आपको, पढ़ना तो यही है, ये आपको वैसे याद रखना। उनमिल्ले का मतलब कुछ पादपों के पुष्प जो होते हैं बंद रहते हैं। बंद रहते हैं तो इनमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर होते हैं अंदर ही अंदर, तो उनको ना तो बाहर से कोई परागकण चाहिए, ना अपने परागकण वो बाहर फेंकने वाले हैं, कैसी कंडीशन नहीं बनती इनके पास। देन 100% है, कौन सा परागण होगा? स्वपरागण। पर परागण नहीं हो सकता, क्यों? बाहर से कोई आ ही नहीं रहा। और ये क्या चीज बताई मैंने, ये इसका एक अपोजिट वर्ड बताया मैंने। कुछ पौधों के पुष्प जो होते हैं वो खुले प्रकार के रहते हैं, तो उनको हमेशा खुले ही रहते हैं, तो उनको आप क्या कहते हो? अनून मिल्ले। क्या कहते हो? अनून मिल्ले। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा आपका कनकोआ है, वायोला है, ये वायोला है, ये दो प्लांट के नाम याद रखोगे। ज्यादातर ये जो प्लांट होते हैं ये अंडरग्राउंड प्लांट होते हैं, क्योंकि इनको क्या मतलब, क्या लेना देना है इनको बाहर निकल के। जैसे किसी कोई दबी हुई घास है, उसके अंडरग्राउंड प्लांट हो गया, उसमें इसका फ्लावर लगा हुआ। फ्लावर भी ऐसे नहीं होंगे, बड़े खूबसूरत लगने वाले फ्लावर वगैरह ऐसे नहीं होते हैं, मिट्टी के कलर में ही होते हैं, बस अंदर पड़े रहते हैं। इनको बाहर निकलने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा कैसे रहते हैं? बंद रहते हैं। पर परागण की अगर हम बात करें तो आपने ये बात यहाँ पर जानी कि स्वपरागण ये होता है। पर परागण की अगर हम बात करें तो पर परागण के केस में क्या होता है कि ये प्लांट है बच्चों, और यहाँ पर ये भी प्लांट है, यहाँ फ्लावर लगा हुआ, यहाँ फ्लावर लगा हुआ, तो इसके जो परागकण है वो इसमें जा रहे हैं, दूर दूर लगे हुए हैं, जैसे काफी दूर है, पास कोई नहीं है। यहाँ पे दोनों कंडीशन को मैं बंद कर रहा हूं। कौन सी कंडीशन? संयुग्मन की भी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ, सजात पुष्पी परागण की बात मैं कह रहा हूं। एक प्लांट ही अलग है जिसपे एक फूल लगा हुआ है, एक प्लांट इधर है जिसपे एक फूल लगा हुआ है। क्लियर? अब उस प्लांट के परागकण, इधर वाले प्लांट के परागकण इसमें कैसे आएंगे, कैसे आ सकते हैं? तो इसमें कई केस बनते हैं। मे भी पॉसिबल है हवा के जरिए आ जाए सर, हवा इधर से चली और इधर आ गए। मे भी पॉसिबल है जल वाला केस नहीं आएगा, जल प्लांट अलग होते हैं, जल के प्लांट अलग होते हैं। हम स्थलीय टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात कर रहे हैं, जल वाले केस को हटाओ आप। मे भी पॉसिबल है हवा से आ जाए, मे भी पॉसिबल है बाय टचिंग आ जाए, मे भी पॉसिबल है कोई इंसेक्ट यहाँ पे बैठे, कोई मधुमक्खी है, कोई कीट है, कोई बर्र है, ततैया वगैरह जिसको आप बोलते हो, ये आके अपने परागकण छिड़क दे। कोई बर्ड आ जाए, हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी का नाम सुना हो, छोटा सा पक्षी होता है, बहुत छोटा सा पक्षी, प्यारा सा पक्षी होता है, ऐसे ऐसे हवा में ही वो ऐसे लटका रहता है काफी टाइम तक, ऐसे इतनी जबरदस्त तरीके से वो पंखों को हिलाता है अपने। तो कई केस बन गए। यहाँ पे सेल्फ वाला कोई काम नहीं है, यहाँ पे सेल्फ वाला कोई काम नहीं है। यहाँ पे जितने भी काम जो कर रहे हैं वो बाह्य साधन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाह्य साधन। तो यहां पर कोई ना कोई एजेंट चाहिए। क्या चाहिए? या फिर आपको बाह्य कारक, बाह्य साधन लिखो। क्या लिखो? बाह्य साधन।
अब ये बाह्य साधन दो प्रकार के होते हैं, एक आप इनको बोलते हो जैविक साधन और एक बोलते हो अजैविक साधन। जैविक साधन वो है बच्चों जिनमें जीवन है और वो परागण करवा रहे हैं, पर परागण तो जैविक हो गए, जैसे कीट जैविक, पक्षी जैविक, चमगादड़ जैविक, गिलहरी जैविक और अजैविक हवा पानी अजैविक। तो यहां पर आपको सिर्फ 5 कंडीशन पढ़नी है, बिल्कुल एक बार अपने दिमाग में अच्छे से बात सेट करेंगे। आपको 5 कंडीशन पढ़नी है, जल द्वारा, वायु द्वारा, पक्षी द्वारा, कीट द्वारा और चमगादड़ द्वारा। 5 प्रकार के परागण का मेथड से यहाँ पे पढ़ना है। उससे पहले आप ये पढ़ोगे कि पर परागण के लिए कौन से अनुकूलन होते हैं। जैसे 100 परागण के अनुकूलन होते हैं, वैसे पर परागण के भी अनुकूलन होते हैं। देन हम बात करते हैं पर परागण के अनुकूलन की। ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो पर परागण में अनुकूलन करवाती है? बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे हम बात करते हैं एक लिंगता, वहां पे हम बात की थी उभयलिंगिता या द्विलिंगिता की। कुछ पादपों के पुष्प हमेशा एक लिंगी होते हैं, जैसे पपीता हो गया, खजूर हो गया, एक लिंगी। इधर जो प्लांट है उस पे जो फूल लगा हुआ नर पुष्प है, इधर जो प्लांट है उस पे जो फूल लगा हुआ मादा पुष्प है। एक ही लिंग है, चाहे नर रख लो चाहे मादा रख लो। ऐसी कंडीशन में सेल्फ होगा या क्रॉस होगा? सेल्फ की कोई संभावना नहीं है, तो ये बात याद रखते हैं। कुछ पादपों के पुष्पों में केवल एक ही ये जनन अंग होता है, अतः ऐसी परिस्थिति, वहां परी लिखा है, यहाँ स्थिति लिखा है, तो जो परी जो स्थिति में आ जाए उसको परिस्थिति कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो पापा की परियो आप भी अपनी स्थिति में आ जाओ, पढ़ने वाले में सामने देखिए। ऐसी स्थिति में केवल पर परागण संभव है। बड़ा लोचा चल रहा है अपने टाइपिंग वाले मामले में तो, ठीक है। ऐसी स्थिति में कौन सा संभव है? सिर्फ पर परागण। डेफिनेशन आपकी बनी, कुछ नहीं करना है, आप इसको पढ़ो। कुछ पादपों के पुष्पों में केवल एक ही जननांग पाया जाता है, ऐसी स्थिति में केवल पर परागण ही संभव है। कौन सा है? एग्जाम्पल पपीता, लौकी, तोरई एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं विषम काल पक्वता। जैसे हमने समकाल पक्वता की बात की, वैसे विषम काल की कर लो। कुछ पादपों के पुष्पों में स्त्री केसर और पुंकेसर बराबर टाइम पर परिपक्व नहीं होते हैं। अगर अलग अलग होंगे तो स्वपरागण का कोई केस नहीं बनता। यहां पर विषम काल पक्वता को 2 भागों में बांटा है। पूर्वता, इसको आप पूर्वता बोलोगे, पूर्वता, ये वर्ड लिखोगे आप, पूर्वता। ठीक है, इसको स्त्री पूर्वता। ठीक है, जब पुंकेसर स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाता है उस कंडीशन को आप पूर्वता कहोगे। एक फूल है, उसके अंदर स्त्री केसर पहले नहीं बना, पुंकेसर पहले बन गया, बड़ा हो गया, स्त्री केसर छोटा ही पड़ा है। ऐसी कंडीशन में इस फूल को आप पूर्वी पुष्प कहोगे। कौन सा पुष्प? एग्जाम्पल सूरजमुखी, याद रह जाएगा। गुड़हल, कपास, याद रखना आपको। स्त्री पूर्वता जस्ट इसका अपोजिट कर दो। ऐसे फ्लावर जिनमें पुंकेसर स्त्री केसर के पहले परिपक्व होता है, इसका पूर्वता। और पुंकेसर स्त्री केसर के, या फिर इसको हटाओ, इस लाइन को आपको ऐसा लिखना है, ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केसर पुंकेसर के पहले बनते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केसर किसके पहले बन जाए? एग्जाम्पल चंपा है, बरगद है, सही है। चंपा एक और जगह पे आया था, एग्जाम्पल माइचेलिया, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, याद करना और बताना मेरे को। ठीक है, सौबंध्यता, अगली कंडीशन बात करेंगे सौबंध्यता। जैसे अंगूर है, राखी बेल है, इनकी अगर हम बात करें,
हाँ, राखी बेल एक प्लांट होता है। अंगूर है। तो जैसे एक होती है ना सेल्फ स्टेरिटी आ जाती है किसी कारण से। सेल्फ स्टेरिटी का मतलब ये हुआ, अगर दुनिया में मैं बात करूं, अगर सेल्फ स्टडी वाला मामला नहीं होता जीवों के पास, तो किसी जीव के कुछ भी पैदा हो सकता था। हंसने की बात नहीं, हो सकता था, बट सेल्फ ऊपर वाले ने बड़ा गॉड गिफ्टेड मामला दिया है कि हमारे पास सेल्फ स्टेरिटी वाला मामला है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ भी हो सकता है ना, और फिर लोगों की भयानकता आपके सामने भी आ जाती। ब्लंडर टाइप है इंडिया के लोग वैसे भी। एनीवे, बात करते हैं हम स्वबंध्यता की। स्वबंध्यता में क्या होता है, आप पुष्पों की बात करो, ये मान लो क्या है, अंडप। क्या है, इसको बोलोगे आप वर्तिकाग्र, इसको बोलोगे आप वर्तिका, और इसको बोलोगे आप, वेरी गुड। अब यहां पर परागकण आ गया। क्या आ गया, परागकण। अब ये जो परागकण है ये दूसरी जाति का परागकण है। ये अंडप दूसरी जाति का और परागकण, तो ये पोलन ट्यूब बना तो लेगा थोड़ी दूर, या तो बनाएगा नहीं, या फिर बना भी लेता है। कुछ केस में तो ये जो वर्तिकाग्र होती है पोषण देना ही बंद कर देती है, लेकिन कभी कभी इस पोषण मिल भी जाए, कोई उत्पादी आ जाए, कोई उग्र रूप से कोई कहीं से आ गया, तो पोलन ट्यूब बन भी जाती है, और उसमें दो नरयुग्मक बन गए। तो परागनलिका जैसे ही बनती है तो ये जो अंडप है वो वापस से सचेत हो जाता है, और कुछ ऐसी कंडीशन करता है, रासायनिक प्रक्रिया इस परागनली को यही तोड़ देता है, और इसके नरयुग्मक को यही निकाल देता है, यही बखेर देता है। थोड़ी देर बाद नरयुग्मक मर जाते हैं, आगे तक पहुंच ही नहीं पाते। के अंदर आप क्या देखोगे कि परागकण निकले, स्त्रीकेसर पे गए, लेकिन स्त्रीकेसर उसके खुद के परागकण को लेना ही पसंद नहीं कर रहा, वो सेल्फ स्टेरिलिटी ले आया उसके लिए। पोलन ग्रेन निकले, और पोलन ग्रेन निकलने के बाद जब उसकी स्टिग्मा पे आए, तो स्टिग्मा पे आने के बाद भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है किसी भी हालत में। ऐसी कंडीशन को आप कहोगे स्वबंध्यता। क्या कहोगे, ये कोई जेनेटिक रीजन हो गया। इसका मामला बड़ा डीपली है, कभी नेक्स्ट क्लास में या अदर से कोई क्लास हो तब बात करेंगे, क्योंकि पहले तो जो आरबीसी बोर्ड थी ना पहले, तब ये आपके एनसीईआरटी से पहले, तब तो इसकी डिटेल दे रखी थी उन्होंने बहुत ज्यादा। अब नहीं है तो हम बाद में ही कभी बात करेंगे सेल्फ स्टेरिलिटी कैसे आती है, कोई जेनेटिक रीजन कौन सा होता है। ठीक है, अब अंगूर खुद के परागकण से परागित नहीं हो पा रहा, जबकि उसको बाहर के किसी दूसरे अंगूर का परागकण चाहिए, और इस अंगूर का परागकण उसके पास चला गया तो उसको अंकुरित कर सकता, लेकिन खुद को नहीं कर पाता। इस कंडीशन को आप क्या कह रहे हो, स्वबंध्यता। क्या कह रहे हो, ऐसी कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, खुद तो कर ही नहीं पा रहा, तो इसको आप क्या कहोगे, स्वपरागण नहीं कर पा रहा, तो कौन सा हो सकता है, पर हरकोगेमी। इसकी अगर हम बात करें, हरकोगेमी एक वो कंडीशन है जैसे ये स्त्रीकेसर है, ये स्त्रीकेसर है, ये पुंकेसर है, ये परागकण इधर आने चाहिए, और मैं यहां पे एक दीवार लगा दूं तो क्या होगा, एक कोई बीच में मान लो मैंने एक पॉलीथीन की लेयर लगा दी, तो क्या इसके परागकण इधर जाएंगे, तो सेल्फ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। जैसे ओक के अंदर होता है केलोट्रोपस, आकड़े का प्लांट देखा है, उसके अंदर जो परागकण होते हैं ऐसे गुच्छे में बंद रहते हैं ऐसे, जिसको आप परागपिंड कहते हो। अब ये परागपिंड जो होता है, जब तक कोई हवा के थपेड़ों से या क्रश होने से या पक्षी के बैठने से नहीं तोड़ा जाए, तब तक इसमें परागकण नहीं निकलेंगे। तो कोई मतलब ही नहीं उसके पास ही पड़ा रहे, चाहे वर्तिकाग्र है उसके पास पड़ा रहे, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसमें परागकण तो निकलने वाले नहीं, बंद पड़े हैं वो तो थैली में, एक प्रकार की थैली हो गई है। ये नीचे पड़ेंगे, टूटेंगे, निकलेंगे, हवा में जाएंगे, तब जाके इनमें होगा पर परागण। क्या होगा,
तो स्वपरागण किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो कुछ पुष्पों में स्त्रीकेसर और पुंकेसर के बीच कोई ना कोई अवरोध आ जाता है संरचनात्मक। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, कोई जेनेटिक रीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ संरचनात्मक अवरोध आ रहा है जिसकी वजह से वो स्वपरागण नहीं कर पा रहे। जैसे ओ एक कंडीशन है विषम वर्तिकात्व है, ये बात भी आप याद रखोगे। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, प्रिमरोज जो प्लांट होता है, एक ही प्लांट दो प्रकार का होता है बच्चों, एक ही प्लांट दो प्रकार का। एक प्लांट में तो ऐसे होता है कि जो वर्तिका होती है, वर्तिका, सिर्फ वर्तिका की बात करोगे आप और किसी चीज की नहीं। एक कंडीशन में तो वर्तिका लंबी होती है, किससे? पुंकेसर से। और एक कंडीशन में वर्तिका छोटी होती है, किससे? पुंकेसर से। तो एक कंडीशन में तो वर्तिका छोटी सी है, पुंकेसर बड़ा है। एक कंडीशन में वर्तिका बड़ी है और पुंकेसर छोटा है। दोनों ही केस में स्वपरागण हो सकता है क्या? कौन सा होगा? परपरागण। कौन सा होगा? तो ये प्रिमुला का एग्जाम्पल दे रखा है। प्रिमरोज एक पादप में एक पुष्प छोटी वर्तिकाग्र तथा लंबे पुंकेसर वाले होते हैं, तथा दूसरा पुष्प में बड़ी वर्तिकाग्र तथा छोटे पुंकेसर वाले होते हैं। ठीक है, ये बात आप, दोनों स्थितियों में स्वपरागण संभव नहीं है। क्लियर? यहां तक आपकी बात कंप्लीट। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आपको अच्छे से समझ में आया? नहीं आया हो तो आप वापस से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।